यही चीज आप लोग को पढ़ना रहेगा। तो अभी लीफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर लीफ का फंक्शन पढ़ना। क्या पढ़ना है? लीफ का फंक्शन। तो लीफ मेरा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। उसका वीडियो वगैरह अच्छे से दिखा के आपको समझाएंगे। फिर लीफ मेरा क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ना। लीफ से पानी ऊपर जाता है ना बाबू, देखते वेपराइजेशन वगैरह होता है, तो उसको ट्रांसपायरेशन कहेंगे। फिर लीफ बाबू सांस लेता है। जैसे हम लोग नाक के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ये भी सांस लेता है, जिसको रिस्पायरेशन कहेंगे। तो मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट होगा लीफ के बारे में हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। आप किसी भी क्लास में रहो, कोई मतलब नहीं है, बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो लीफ में क्या क्या पार्ट है सर, वही यहाँ पे लिखाया गया है। तो क्या है भोला? पार्ट्स ऑफ लीफ है। शांति से सुनोगे निधि अव्यय भोली, एकदम समझ में आ जाएगा। कर शैतान, है ना। सपना वीडियो ऑन करो, एपी ऑन करो जी, अभिनव बाबू ऑन कीजिए। तो क्या बाबू? पार्ट्स ऑफ लीफ। ये जो स्ट्रक्चर्स आपका क्या है? लीफ है ना। तो अब समझो लीफ में क्या क्या होता है ना, शांति से समझते चलना। यही आपका क्या है भोला? मेरा लीफ है। यही आपका क्या है? लीफ है। दिख रहा है? ये बाबू बहुत पिछले ही वीक लाए थे बाबू। ये पिछले ही वीक का लीफ है बाबू। प्रीवियस जो फ्राइडे आपका था भोला, उसी समय का लीफ है। इसको पानी में रखे थे बाबू, इसीलिए अभी आप ये सिचुएशन में, अगर नॉर्मल रख देते तो ये सूख जाता, है ना। तो यही आपका क्या है? लीफ है। यही आपका क्या है बाबू? लीफ है। शांति से समझते चलना, ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। इतना तो बात समझ में आ गया, है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, ये दिखाई देता है ना जी? चलो हाँ, दिखाई तो देता है ना। चलो, इसको चलो समझो अब शांति से। इसको टेप थोड़ा सा मार देते हैं बाबू, है ना, ताकि आपको समझाने में हमको आसान हो गए, है ना। वाइट पेज नहीं जी, वाइट कॉपी रहेगा ना तो आसान रहेगा। ठीक। ठीक बोला। शांति से समझिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा निधि। ऐसा होता नहीं बाबू कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आवे, है ना। ठीक सर, है ना। एक मिनट बाबू, हल्ला नहीं करना, थोड़ा सा टेप मार देते हैं ताकि समझाने में आसान हो जाए, है ना। नेक्स्ट भोला, चलिए। चलो अब समझो शांति से। देखो भोला, मेरा कहाँ गया मेरा पेंसिल? शांति से समझिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो दिखा दिया जाएगा, है ना। ये आपका क्या है? लीफ है। दिख रहा है क्लियर जी? फोकस कर रहा है ना। चलो ठीक है। यही आपका क्या बाबू? लीफ है। ठीक। तो लीफ का ये जो फ्लैट सरफेस है, लीफ का जो ये फ्लैट सरफेस है, उसको क्या कहोगे? लेमना कहा जाता है। ये चौला सा लीफ है ना, नीचे क्या करे बउआ कांछा? नीचे क्या देख रही जी? लीफ का बाबू ये जो आपको फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है चौला सा, इसको क्या कहोगे? लेमना कहोगे। लेमिना क्या कहोगे? लेमिना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझते चलना। ये जो पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस है उसको क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। बट सीखते चलना है। चलो बढ़िया, वीडियो ऑन कीजिए जी। ठीक। ये जो पूरा का पूरा बाबू जो फ्लैट सा चौला सा सरफेस है, इसको क्या कहोगे? लेमना कहोगे। क्या कहोगे? लेमना कहोगे। ठीक सर। नेक्स्ट, लीफ का ये किनारा है। ये क्या? लीफ का बाउंड्री है, किनारा है। तो किनारा को हम लोग क्या कहते हैं? लीफ मार्जिन कहेंगे। लीफ का ये जो किनारा है ना, बाउंड्री भोला, ये बाउंड्री, है ना। तो ये लीफ का जो किनारा है बाबू, इसको क्या कहोगे? लीफ मार्जिन कहोगे। क्या कहोगे? लीफ मार्जिन। फिगर में कहा सर? यहाँ पे क्या करे सनविका? ये जो आपको दिख रहा है किनारा किनारा, यही क्या है? लीफ मार्जिन है, अव्यय निधि, है ना। समझते चलना, ठीक सर। दो टर्म क्लियर हो गया। हम लोग थोड़ी ही सा पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। लेमना किसको कहेंगे सर? चौला सा जो पत्ती आपको ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये लेमिना हो गया। जो बाउंड्री है निधि, ये लीफ का जो बाउंड्री है भोला, उसको लीफ मार्जिन कहा जाता है। ठीक। ठीक सर। आगे की कहानी अब सुनो, है ना। ठीक। ठीक बोला। नेक्स्ट, ये बाबू लीफ का सबसे टॉप वाला पॉइंट होगा। ये लीफ का क्या होगा? सबसे टॉप वाला पॉइंट होगा। तो इसको
एपेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपेक्स कहा जाता है। मन से पढ़ते चलना बाबू। शैतान थी दुर्गा। लीफ का जो सबसे यहाँ पे टॉप वाला पॉइंट है उसको क्या कहोगे? एपेक्स कहोगे। अभी ना वीडियो ऑन कीजिए, हैप्पी हो, वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक। इसको क्या कहोगे? एपेक्स कहोगे। ठीक सर। ये जो डंटी है, ये जो डंटी है इसको पेटियोल कहा जाता है। ये जो डंटी है जिसको पकड़ोगे, होल्ड करोगे, ये जो पूंछ है इसको क्या कहोगे? पेटियोल कहोगे। फिगर में कहाँ है? यहाँ पे है भोला। ये आपका क्या हो गया? पेटियोल हो गया। और ये पेटियोल किसी न किसी पार्ट से अटैच रहेगा जिसको क्या कहेंगे? स्टेम कहेंगे। बहुत पिटेंगे श्रुति शैतान। ठीक। तो लैमिना हो गया। ये टॉप वाला पॉइंट क्या हो गया? एपेक्स हो गया। टॉप वाला पॉइंट क्या हो गया? एपेक्स हो गया। ठीक सर, है ना। और ये चारों साइड जो बाउंड्री है उसको मार्जिन कहोगे, लीफ मार्जिन कहोगे। ठीक। नेक्स्ट भोला। लीफ में बाबू, ये अनन्या वीडियो ऑन करो जी। इससे तो परेशान हो गई, तो एकदम नहीं पढ़ती अनन्या जी। अनन्या एकदम नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट भोला। लीफ में बाबू आप ऐसे देखो, कैसे सर? जी, ऐसे रहो। चलो कैसे देखो, है ना। ठीक बोला, है ना। यहाँ पे बाबू आपको भोला इस तरह से एक लाइन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइन जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है बाबू, ये वाला, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो लाइन दिखाई जाता हुआ दे रहा है इसको मिड रिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड रिब। ये एपेक्स से बाबू कनेक्ट होके बाबू ये जो लाइन जा रहा है इसको क्या कहोगे? मिड रिब कहोगे। क्या कहोगे? मिड रिब कहोगे, है ना। मिड रिब कहोगे। दिख रहा है ना जी? है ना। इतना क्लियर तो दिख रहा है बोला मेरा। ये आपका क्या होगा? मिड रिब होगा। क्या होगा? मिड रिब होगा, है ना। MIDRIB। ठीक। ठीक सर। अरबिया दुबेडी वीडियो ऑन करो। ठीक। एम शैतान वीडियो ऑन कीजिए जी। नेक्स्ट बाबू, जो गप कर रहे हो बूठा बैठी करवा देंगे सबको। ये आपका क्या होगा? मिड रिब होगा। ये जो आपको बाबू लाइन जा रहा है बीच से, ये क्या होगा? मिड रिब होगा, है ना। ठीक सर। ठीक। कोई फिगर में कहा बाबू? यहाँ पे ये जो बीच से लाइन जा रहा है, ये रेड कलर वाला बीच वाला जो लाइन जा रहा है उसको क्या कहोगे? मिड रिब कहोगे। किसको भोला मेरा? इसको आप क्या कहोगे? मिड रिब कहोगे। ये वाला पार्ट, यही आपका क्या हो गया? मिड रिब हो गया। ठीक सर। मिड रिब से बाबू और इस लिफ मार्जिन से इधर से ये ब्रांच जैसा अटैच है ना। ये जो अटैच वाला पार्ट है भोला, छोटा छोटा में हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं, है ना। इसमें आपको देखो दिखाते हैं, है ना। है ना। इसको हम लोग क्या कहोगे? वेन कहोगे। शांति से देखो। कौन सा सर? देखो नजदीक करते हैं। फोकस किया, हाँ जी। देखो यहाँ से छोटा छोटा आपको ये पार्ट दिख रहा है। ये छोटा छोटा पार्ट दिखा, ये फर्दर बाबू इधर डिवाइड हो रहा था, है ना। ये बाबू छोटा छोटा पार्ट है और इधर ये क्या रहेगा? इस तरह से डिवाइड हो रहेगा। इस तरह से, इस तरह से, है ना। ठीक। इस तरह से, ये इस तरह से, है ना। तो ये आपका क्या होगा? वेन होगा। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? वेन बनेंगे। क्या बनेंगे? वेन बनेंगे, है ना। वेन बनेंगे, है ना। ये क्या बनेंगे? आपके वेन बनेंगे। ठीक। सारा बच्चा से बाबू इसी इसी तरह पत्ती दिखा दिखा के पूछेंगे। नहीं बताया तो धुन देंगे पकड़ के। कहाँ जा रहा मयंक? मयंक कहाँ जा रहे हो जी? कूटते हैं। सारे बच्चे को बाबू इसी तरह से बाबू लीफ दिखा दिखा के पूछेंगे। जो नहीं बताएगा 100 बार उठा बैठी करवाएंगे, 150 बार, 150 टाइम्स। सारा बात आपको याद रखना। ये आपका पेटियोल हो गया। बाउंड्री वाला जो किनारा हो गया लीफ मार्जिन हो गया। पूरा जो फ्लैट सा सरफेस हो गया उसको लेमना कहोगे। ये बाबू पेटियोल से बाबू एक मोटा सा बीच से बाबू ये जो पास हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मिड रिब कहोगे। इसको क्या कहोगे? मिड रिब कहोगे। क्या कहोगे? मिड रिब कहोगे। सबसे ऊपर वाला जो टिप है उसको एपेक्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एपेक्स कहेंगे। निधि वीडियो ऑन करो बाबू। यहाँ बाबू मिड रिब से बाबू छोटा छोटा ये निकलेगा, छोटा छोटा ब्रांच निकलेगा, है ना। इस तरह से, है ना। तो इसको जो छोटा छोटा निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। तो इतने सारे क्या होते हैं? लिप्स के पार्ट होते हैं। क्या करें बाबू? आ गया, है ना। इतने सारे क्या है? लिप के क्या है? पार्ट है। क्या है? पार्ट है बोला, है ना। ठीक सर। तो वही सब यहाँ आपका कॉपी बोर्ड पे
इंडिकेट किया गया, क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। शांति से समझो। पार्ट्स ऑफ लीफ बाबू कौन का है बोला, जो नहीं लिख पाया व्हाट्सएप ग्रुप से बाद में लिखिएगा। पेटियोल है, ये जो डंटी है वो पेटियोल होगा, तो वही लिखा है द स्टॉक ऑफ द लीफ बाबू बाय विच इट इज अटैच टू द बाबू स्टेम, है ना बाबू। लीफ का वह पार्ट बोला जो स्टेम से क्या होता, अटैच होता, उसको क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे, निधि, है ना। ठीक बोली। नेक्स्ट बाबू लेमना। लेमना क्या बोलता, मेन बॉडी ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमना। लीफ का जो मेन बॉडी, तो यही ना चौला सा पोर्शन है, ये चौला सा जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है। ठीक। ठीक सर, एकदम याद करते चलना है सारा वर्ड। नेक्स्ट भोला, इन मोस्ट केसेस लेमना जो था वो जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं और चौले होते हैं। ये जो लीफ है बाबू, जनरली सब सब लीफ नहीं, कुछ कुछ लीफ बाबू आपको क्या होता है, बहुत सारा लीफ जो होता है भोला मेरा ग्रीन कलर का होगा, और क्या होगा, ये थोड़ा सा ब्रोड होगा। क्यों बाबू, आगे बताएंगे, क्योंकि सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ट्रैप कर सके। ठीक। जेपी हो, वीडियो ऑन नहीं होता, जेपी हो, पीहू, वीडियो ऑन नहीं हो रहा भोली। नेक्स्ट बाबू, ए अनन्या वीडियो ऑन करो बाबू। ये तो अनन्या से बाबू एकदम परेशान हो गया। नेक्स्ट बाबू आव्या, लीफ अपेक्स, है ना बाबू, इट इज द टिप ऑफ द लीफ। लीफ का जो टिप पोर्शन है उसको एपेक्स कहोगे। डेफिनेशन आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन बाबू समझ में आना चाहिए। हम लीफ दिखाएंगे, अब पूछेंगे, नहीं बताओगे उठा बैठी, अभी नहीं पूछेंगे, 6-7 दिन के बाद पूछेंगे, भुलाओगे तब। लीफ मार्जिन, इट इज द आउटलाइन ऑफ द लीफ। लीफ का जो बाउंड्री है भोला, कौन वाला, ये वाला, ये जो बाउंड्री है इसी को लीफ मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सरब्या शैतान, लीफ मार्जिन कहा जाता है। श्रेया भी नहीं आई है और सोहम भी नहीं है ना। ठीक बाबू, दो बच्चा नहीं ना है जी, अच्छी बात है। ठीक। नेक्स्ट भोला, कल भी नहीं आई थी, नैतिक वीडियो ऑन करो जी। आगे बाबू क्या बाबू, भेन है। भेन क्या बाबू, भेन आर द नैरो वेसल बाबू विच ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर बाबू ये जो पतला पतला है इसको क्या कहोगे, वेसल कहोगे। इसका काम क्या सर, पानी को ले जाने का काम करेगा। रूट से पानी चलेगा ना भोला, आपको वीडियो दिखाएंगे, तो ये भेन क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स और पानी को कैरी करने का काम करेगा, वाटर न्यूट्रिएंट्स को। ठीक। मिडरिप क्या बाबू, बीच वाला जो बाबू उसको क्या कहोगे, मिडरिप कहोगे। जो बीच वाला ये वाला है उसको क्या कहोगे, मिडरिप कहोगे। तो इतने सारे पार्ट्स क्या थे, लीफ के थे। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ेंगे, है ना। ठीक बोला। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, फंक्शन ऑफ लीफ, है ना। अब सर जिसको सर जिसको नहीं समझ में आया पूछो, किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं बाबू। सर आप जो वेन्स में ये तीन सर लीफ के सारे पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या सर बोल रहे आपने स्टेम नहीं लिखवाया। तो आपको पहले इसके प्रीवियस क्लास में स्टेम के पूरा खानदान के बारे में लिखा दिए है ना, कितने पार्ट स्टेम्स होते हैं सारा लिख पे डिफाइन यस सर लिखवाए थे। सर लीफ के किनारे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये बाबू लीफ मार्जिन है, लीफ का जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है, लीफ मार्जिन लाइन। सर जो आपने लीफ बनाया उसमें सर हर्षदीप ने सेंड किया है। अल्लाह नहीं, ऊपर वाला सर तो क्या हुआ मेरे एजेंट के ऑटो? अल्लाह नहीं जी, ये भोली सर मुझे लैमिना समझ नहीं आया। छोटा छोटा भोला, मिड रिप से अटैच छोटा छोटा बहुत पतला पतला वेन्स की सर ये तो लीफ की डंडी है, इसको पेटियोल कहते हैं। सर ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पेटियोल कहा जाता है। सर मुझे लैमिना समझ नहीं आया। सर जो वेन के ऊपर जो ऐसे कुछ कुछ ब्रांचेस जैसे लगे हुए हैं इसको क्या कहते हैं? वो भेने के पार्ट है, वो आपका भेने का पार्ट है। सर मैं फंक्शन लैमिना, सर मुझे लैमिना समझ नहीं आया। अच्छा सर हल्ला नहीं जी, सर लैमिना में वेन्स, लीफ मार्जिन, मिडरिप सब कुछ ऐड हो जाता है, यहाँ बस वही पार्ट रहता है लैमिना का। तन्वी का ये लेमिना सर जी,
सर ये लीफ के पार्ट वाले ये जो लीफ के पार्ट है मुझे समझ आ गए। आज ठीक है हलन। ये जो फ्लैट सरफेस है ना बाबू, चौला से ये सरफेस दिखाई नहीं दे रहा, तो यही आपका लेमना है। ये जो तो पूरा सर पूरा में हल- सर हला लेमिना में हला क्या कर रही ये जो पूरा फ्लैट सरफेस है ना वो, ये पूरा चौला सा सरफेस है कि नहीं है, तो इसी चौला सरफेस को बायोलॉजी के टर्म में लेमिना कहा जाता है। लेमिना एवरी ऑन कीजिए। ये सर चौला मुझे मेरे नहीं समझ में आया। ये जो पूरा का पूरा चौला सा जो सरफेस है, इसी को क्या कहोगे, लेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानी। है ना, लेमना कहा जाता है। चलो हो गया। नेक्स्ट लेमिना में वेन्स मिडरिप ये सब रहते हैं, बस वही पार्ट रहता है जो आप बता रहे हैं। लीफ का पूरा आने आ जाएगा लेमिना के अंदर। सर चल हाँ, सर मुझे अब समझ में आ गया। मैंने बोलो सपना। समझ नहीं आया। इस कहा अभी बता रहे थे तो काहे नहीं सुन रही थी? लेमना समझ अभी बता रहे थे ना जी, लेमना बता रहे थे जी। यस सर, मुझे मेड्रिप नहीं समझ में आया। सर लेमिना में पूरा खानदान आ जाता है लीफ का। पूरा ये सब सारे का सारे ये रहता है। मिडरिप क्या, बीच से बाबू, लीफ के बीच से बाबू एक मोटा सा वो है ना लाइन पास होगा, डंटी होगा, उसी को यस आपका सर। मिडरिप कहा जाता है, लीफ के बीच वाले सेक्शन को। सर ये जो लाइन होता है ना बीच का, सर जो हाँ, मिड्रिप वो सब जितना भी है ना वेन उसमें पहुंचाता है क्या अच्छा पानी? ठीक है। जो मोटा सा डंटी आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका मिडरिप, ये आपका क्या मिडरिप हो गया। दिखाई नहीं दे रहा जी, पेटियोल से अटैच होता है, यही आपका क्या हो गया, मिडरिप हो गया। ठीक, यस आपका सर। वेन्स वगैरह हो गया। तो आपको जो दिखाई दे रहा है इधर सब का हो गया, वेन हो गया। पूरा जो फ्लैट सरफेस है इसको लेमना कहा जाता है। जो फ्लैट सर क्या जाता मिड्रिप क्या सर मिड्रिप क्या वेन्स में पानी पहुंचाता है, इससे बड़ा होता है लीफ? है, इसमें से बाबू वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे होंगे बताएंगे। ये होलो होता है, अंदर से खाली होता, तो इससे बाबू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वो ओपन आई से आप माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो बाबू क्यों बैकग्राउंड चेंज कर जाता है जी? कह रहा बैकग्राउंड क्यों चेंज करते हो बाबू, बहुत पिटेंगे जी। शिवांश बाबू, अब जिसको नहीं समझ फोकस मोड हटाइए। फोकस मोड मिलेगा। क्या मैं फंक्शन ऑफ लीफ पेयर को भी स्टार्ट कर सकती हूँ कि नहीं लिखा फंक्शन ऑफ लीफ? अच्छा ठीक। सर डीएफआई टाइम। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीफ, मतलब लीफ का क्या क्या काम है। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ेंगे। सर लिखे हाँ लिखिए। क्या फंक्शन किसका सौम्या म्यूट करो। पटेल सर संकल्प करके रख लेती है 90 डिग्री में पढ़ता हूँ। म्यूट है। नेक्स्ट बाबू, फंक्शन ऑफ लीफ। तो फंक्शन बाबू तीन फंक्शन है। पहला बाबू आपका फोटोसिंथेसिस है। हाँ हाँ, फोटोसिंथेसिस हम लोग सारे पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन है, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन खाली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्म सीखेंगे। क्या फोटो होता है, क्या ट्रांसपायरेशन होता है। हाँ जी सर गे। रेस्पिरेशन मैंने बोला था अभी पहले, जब के लिखने से पहले बोला कर रही थी भोली, इसीलिए ऐसे हो गया। सर तीसरा क्या है? मम्मी से गप कर रही थी इसीलिए हो गया, ठीक है ना।
आप हमेशा का यही डेली का आपका यही रहता है। सर फिर से आई हैव डन सर मैं आपने जिसको आधा लिखा उसको मैंने I पूरा have लिखा। done, sir. I have done, Done, sir. sir. अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? Respiration. ठीक। Listen. ये तीन क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? तीन फंक्शन होते हैं, है ना? लिखिए जल्दी से, समझाते हैं। डन सर। Done, sir. टाइम नहीं हुआ, आप क्या समझाओगे? पूरा 10 बजे तक पढ़ाएंगे। जबकि बहुत टाइम है। Done, sir. One को. Done, sir. DIY time, sir. Done, sir. 26 हो गया. DIY time. हल्ला नहीं। Sir. DIY time. Sir, बहुत DIY time. वही टाइम सर। Sir, थर्ड DIY टाइम। Sir, DIY time. DIY टाइम सर। Sir. कम बोलो। ये साइंस और मैथ नहीं है। हाँ, तो हम लोग का बैच में भी होमवर्क मिलता है साइंस में। खाली हल्ला करता है। तो मिल रहा है अभी मैं और मत कमाए। मयंक क्या कर रहे हो जी? यार अध्यापक पटेल क्यों फोटो बैकग्राउंड के बारे में लिखने वाले हैं जो कि फोटोसिंथेसिस लिखा है। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, है ना? ठीक ठीक सर। होता क्या चीज है? तो जैसे बाबू हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। खाना अगर आपकी मम्मी बनाती है ना, भोला, हाँ, उसी तरह से प्लांट भी करता, अपना भोजन करता है। तो प्लांट जो बाबू अपना फूड का प्रिपरेशन करता है ना, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। है। ठीक, हला नहीं। प्लांट बाबू अपना भोजन वगैरह का प्रिपरेशन, हला किसकी सहायता से? प्लांट। जैसे आपके मम्मी को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? है ना? गैस चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, है ना बाबू? आपका गेहूं भीट आती, आटा चाहिए, मसाले वगैरह चाहिए। तो उसी तरह बाबू प्लांट भी बाबू अपना भोजन तैयार किसके सहायता से करेगा सर? तो प्लांट को भोजन के लिए क्या लिखना नहीं है, क्या क्या चाहिए? पहला सनलाइट चाहिए। और तो सर भोजन दूसरा तो लिखना है को नहीं, नहीं, खाली ये तो लिखना है, ठीक। आपको क्या करना बाबू? आपको सर क्या? उसका लीफ नीचे खाना लिखते हैं जो पकाता आपने है। सर फोटोसिंथेसिस उसका लिखा लीफ है। को किचन कहते हैं। सर सर आपने सॉइल फोटोसिंथेसिस लिखा है वो लिखना है। सर लिखना है। सॉइल एंड स्पेस। प्लांट के लीफ को किचन कहते हैं। सर थोड़ा सा पास करिए तो कैमरा। सर थोड़ा सा पास करिए तो कैमरा। मतलब म्यूट करिए। अब आपको बाबू म्यूट करके ही पढ़ाया जाएगा, बहुत फायदा उठाते हो। देखो भोला, शांति से सुनो, अकबकाइए नहीं। प्लांट को क्या चाहिए बाबू? खाना बनाना, तब ना जीवित रहेगा जी, तब ना आपको ऑक्सीजन देगा। तो प्लांट बाबू जिस तरीके से वो अपने भोजन को प्रिपेयर करेगा, उसी तरीके का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, शांति से समझते चलना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या क्या सर? तो सनलाइट चाहिए। फोटो, जैसे आपके मम्मी जी को खाना बनाना है तो क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है? पानी, वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट होता है, गैस की रिक्वायरमेंट होता है ना जी। आप बाबू आपका चावल बनाना है तो चावल का रिक्वायरमेंट, रोटी बनाना है तो आटा का रिक्वायरमेंट, फिर बाबू सब्जी बनाना है तो मसाला वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है। तो ठीक उसी प्रकार बाबू प्लांट अगर खाना बनाता है, भोजन को प्रिपेयर करता है, तो उसको मटेरियल चाहिए। तो 4 मटेरियल चाहिए। सर वीडियो ऑन करो। कितने मटेरियल? 4 मटेरियल चाहिए। कौन कौन सा 4 मटेरियल चाहिए सर? तो पहला सनलाइट चाहिए, सेकेंड आपका वाटर चाहिए, पानी चाहिए। नेक्स्ट भोला, एक बाबू आपका जैसे बाबू खाना बनाने के लिए गैस चाहिए।
मम्मी जी खाना बनाएगी तो गैस चाहिए ना, तो उसी तरह इसको भी गैस चाहिए। तो गैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। जैसे आपको मम्मी जी को खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस चाहिए, कौन सा, एलपीजी। तो उसी तरह इसको गैस चाहिए, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, है ना। हाँ सर। एक चीज और चाहिए, मसाला वगैरह। तो इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं है। एक आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो इतने सारे बाबू प्लांट को बाबू खाना बनाने के लिए सामान की रिक्वायरमेंट है। ये सब सामान सब कहाँ से मिलेगा सर, कुछ सामान बाबू आपको जम सॉइल से मिलेगा, कुछ बाबू आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। उसी सब के सहारे से बाबू आपको इसको जब इतना सारा सामान मिल जाएगा तो लीफ क्या करेगा, भोजन बनाएगा। खाना कौन बनाएगा, लीफ बनाएगा। जैसे आपके मम्मी जी को सब सामान मिल जाए तो खाना कौन बनाएगा, आपके मम्मी जी बनाएगी, है ना। उसी तरह से बाबू ये प्रिपरेशन खाना कौन बनाएगा, लीफ बनाएगा। तो यही जो खाना बनाने की प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना। हाँ सर। फिर सेकंड है आपका ट्रांसपायरेशन है, फिर रिस्पायरेशन है। तो लीफ का 3 फंक्शन है। लीफ का कितना फंक्शन है, अनुभव बाबू वीडियो ऑन करो जी। अनुभव, लीफ का कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। तो बेसिक बेसिक डिफिनीशन हम लोग सारे का पढ़ लेंगे ताकि आपको कभी आगे आवे तो दिक्कत नहीं होगे, है ना, दिक्कत नहीं रहे। तो अभी आपको कितना लिखना है, अभी आपको ये तीनों लिखना है। फोटोसिंथेसिस हेडिंग देके छोड़ देना, ये सब नहीं लिखना है, इसको अगले क्लास में आपको लिखाया जाएगा। इतना तक लिखिए। कुछ कुछ होमवर्क है, इसको बना के भेजना है ना, ठीक। अब इसको बना के भेजो, इसको फेयर करो, रहने दो। इसको फेयर प्लस रिमेम्बर करना, जितना आज पढ़ाए हैं, है ना, फेयर करना और क्या करना, रिमेम्बर करना। कल आपको पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। किसको, मिड का तो पत्ती लीफ दिखाएंगे, उसके बाद पूछेंगे, है ना, है ना बाबू, ठीक से। अब किसी को दिक्कत है तो पूछिए आप लोग, हल्ला नहीं। सर कल तू टेस्ट है ना बैचएफ का। सर, कल मैं